खौफनाक जंगल का सफर। अमित और उसकी पत्नी नेहा अपने दोस्तों के साथ एक शांतिपूर्ण छुट्टी मनाने के लिए एक दूरस्थ जंगल के रिसोर्ट में गए। चारों ओर सिर्फ पेड़ों का घना साया था और रहस्यमयी शांति थी। शाम ढलने के बाद जंगल में जाना मना था। यहाँ कुछ ऐसा था जिसे समझाया नहीं जा सकता, लेकिन दोस्तों ने इसे मजाक समझा। रात के खाने के बाद अमित और उसके तीनों दोस्तों ने जंगल में थोड़ा घूमने का फैसला किया। नेहा उन्हें रोकती रही, पर अमित ने कहा, बस थोड़ी देर में लौट आएंगे, चिंता मत करो। जंगल में प्रवेश करते ही सब कुछ बदल गया। हवा ठंडी हो गई और पेड़ों के बीच से अजीब आवाजें आने लगी। अचानक टॉर्च की रोशनी बंद हो गई। वे सब घबरा गए। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। अचानक उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है। वे रुके और चारों तरफ देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। ये सबको गलतफहमी हो रही है, अमित ने कहा। लेकिन तभी पेड़ों के बीच से एक परछाई दौड़ती हुई दिखाई दी। राहुल, जो अमित का सबसे अच्छा दोस्त था, डर के मारे चिल्ला उठा, मैं यहाँ और नहीं रह सकता, मैं लौट रहा हूँ। और वह भागने लगा। अमित ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन राहुल उसकी बात नहीं सुन पाया। कुछ ही पल में राहुल की चीख जंगल की गहराइयों में गूंज उठी और फिर सब कुछ खामोश हो गया। बचे हुए तीन लोग डर के मारे एक दिशा में दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते वे एक गुफा के पास पहुंच गए। गुफा से ठंडी हवा और अजीब सी गंध आ रही थी। नेहा और अमित ने तय किया कि अंदर जाकर राहुल को ढूंढना चाहिए। गुफा के अंदर का नजारा डरावना था। दीवारों पर अजीब निशान थे, जैसे किसी ने उन्हें खरोंच से बनाया हो। गुफा के अंत में उन्हें एक पुराना लकड़ी का दरवाजा दिखाई दिया। नेहा ने अमित से कहा, हमें यहाँ वापस चलना चाहिए। लेकिन अमित ने दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के पीछे एक बड़ा हॉल था, जिसमें पुरानी किताबें और अजीबोगरीब उपकरण थे। अचानक हॉल के कोने से एक लंबी छाया बाहर निकली। वह छाया इंसान जैसी थी, लेकिन उसकी आंखें लाल और चमकदार थी। अमित और नेहा समझ गए कि वे किसी प्राचीन रहस्य का हिस्सा बन चुके हैं। वह छाया उनके करीब आ रही थी। नेहा ने किसी तरह अपनी टॉर्च चालू की और छाया पर रोशनी डाली। छाया दर्द भरी चीख के साथ गायब हो गई। हॉल की दीवारों पर लगे चित्रों से पता चला कि वह जंगल का एक प्राचीन समाज का घर था, जिसमें अंधेरी शक्तियों से समझौता किया था। अमित और नेहा ने वहां से भागने का फैसला किया। जंगल के रास्ते में उन्हें राहुल की आवाज सुनाई दी। वह दर्द भरी आवाज में मदद मांग रहा था। वे दोनों उसकी आवाज की ओर दौड़े, लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें सिर्फ राहुल के जूते दिखाई दिए। अमित और नेहा किसी तरह सुबह होने तक छुपे रहे और सूरज की पहली किरण के साथ जंगल से बाहर निकलने में सफल हुए। लेकिन वह रात उनकी जिंदगी में हमेशा के लिए डर और रहस्य का निशान छोड़ गई। अब भी जंगल के पास के गांव वाले कहते हैं कि वहां जाने वाले लोग कभी लौटकर नहीं आते। मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।